नमस्कार। आज हम कौशल विकास कार्यक्रम के विषय में व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चर्चा करेंगे। कौशल विकास कार्यक्रम जो कि भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने समय समय पर जो युवा हैं और सभी देश के नागरिक हैं जो बेरोज़गार हैं, उनको समय समय पर उनकी आजीविका चलाने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं राजस्थान सरकार, भारत सरकार ने। उन सभी कार्यक्रमों के विषय में हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस, जिसे हम वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी सबसे पहले जो श्रीलंका देश है उसने पहल की थी। तो 11 नवंबर 2014 से में जो संयुक्त सभा है उसने घोषणा की थी कि 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो तभी से ये विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, जो कि 15 जुलाई को मनाया जाता है। और पहली बार विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2015 को मनाया गया था। जो कि युवा हैं हमारे देश के, उनको कौशल, रोजगार और उद्यमिता के लिए उद्यमिता का विकास करने के लिए, उनमें कौशल विकसित करने के लिए के उद्देश्य ये विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व युवा कौशल दिवस 2022 की थीम क्या है? जो विश्व युवा कौशल 2022 दिवस 2022 को मनाया गया था, इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो युवा जो कि एक देश के निर्माण में बहुत ही उनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव, ये इसकी थीम रखी गई है विश्व युवा कौशल दिवस 2022 की, भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान कौशल पोर्टल का लोकार्पण कब किया गया था? तो ये राजस्थान कौशल पोर्टल वह पोर्टल है जिसके द्वारा जो नियोक्ता होते हैं, नौकरी देने वाले, और जो नौकरी चाहने वाले हैं जिनको ज़रूरत होती है अपनी आजीविका चलाने के लिए, तो उन दोनों के लिए ये राजस्थान कौशल पोर्टल है। इस जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है उसमें, उनको जो नौकरी चाहने वाले हैं उनको नौकरी दिलाने में, और जो नियोक्ता हैं जिनको चाहिए होते हैं एम्प्लॉय, तो उनके लिए ये राजस्थान कौशल पोर्टल की शुरुआत की गई है 5 जून 2020 से राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान सरकार ऐसा पोर्टल जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ऐसा एक पोर्टल जारी किया है, जिसके माध्यम से जो युवा हैं उनको तो अपना रोजगार, आजीविका चलाने के लिए अपना रोजगार मिलेगा, और जो नियोक्ता हैं जिनको चाहिए होते हैं ऐसे वर्कर अपने काम से संबंधित, तो उनको ये वर्कर मिलेंगे। तो ये जो कार्य पोर्टल है इसका नाम है राजस्थान कौशल पोर्टल, जिसकी शुरुआत 5 जून 2020 से की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला समानता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में गया है। तो 26 अगस्त को, तो ये 26 अगस्त 2022 को एक मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू की है, तो महिलाओं के लिए राजस्थान महिला निधि। इसमें क्या है कि जो महिला हैं अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए लोन दिया जाएगा। राजस्थान महिला निधि, जो कि IM शक्ति इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना है, उसके तहत ही उसमें से ही इसमें राशि दी जाएगी, जिसमें 40,000 तो उनको इस तरह दी जाएंगी कि वो 48 घंटे के अंदर ही उनको लोन उपलब्ध करवा दिया जाएगा 40,000 तक का। तो और ये 26 अगस्त को विश्व महिला समानता दिवस के अवसर पर ये घोषणा की है, 26 अगस्त 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की स्थापना कब हुई? कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की स्थापना, जो कि ये प्रशिक्षण देने का, कौशल विकसित करने के लिए उद्यमिता विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 4 अगस्त 2015 को। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की स्थापना 4 अगस्त 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जो कि 2012-13 में
इसकी स्थापना हुई थी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान आजीविका मिशन, इसका ये विकसित रूप है, पुनर्गठित रूप है इसका राजस्थान आजीविका मिशन, जिसको आरमूल भी बोलते हैं। आरमूल जिसकी स्थापना आरमूल के रूप में स्थापना हुई थी, सितंबर 2004 में स्थापना हुई थी। स्थापना के समय इसका नाम आरमूल था, लेकिन बाद में 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था राजस्थान, इसमें कौशल और जोड़ दिया गया था, राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन। उसके बाद में 11-12 में इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया, फिर इसका नाम इसका नाम रख दिया गया था राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास मिशन। इसके 2 भाग कर दिए गए थे, एक तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम और दूसरा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास परिषद। तो जो परिषद है वो तो नीतिगत जो निर्देश हैं वो देगी, और जो निगम है वो ये आरमूल का स्थान लेगा। रोजगार की जो प्रशिक्षण से संबंधित योजना है उनको क्रियान्वयन करेगा ये निगम, जो कि 2012-13 में जिसकी स्थापना हुई थी निगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का पहला निजी तौर पर स्थापित भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान का पहला निजी तौर पर जो प्राइवेट निजी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना उसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो वो बगरू जयपुर में की गई है। राजस्थान का पहला है, 15 में प्रस्ताव आया था तो वो स्वीकार कर लिया गया था, और 17 में इसकी स्थापना की गई थी, बगरू जयपुर में है। राजस्थान का पहला निजी तौर पर स्थापित भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जो कि देश का पहला है। और राजस्थान में जो राजकीय है सरकारी वो है जामडोली जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में 2017 में कितने कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं? तो 15 में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, जो वो पारित हो गया था, उसके बाद 17 में 2 विश्वविद्यालय राजस्थान में स्थापित किए गए थे। एक तो राजकीय जो कि जामडोली जयपुर में है, और एक निजी क्षेत्र का जो कि बगरू जयपुर में है, दोनों ही जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा कौन सी 3 योजनाओं का शुभारंभ किया गया है? तो ये राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, इसके द्वारा 3 योजना हैं, उनका शुभारंभ किया गया है 3 फरवरी 2021 को। 3 फरवरी 2021 को ये जो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम है, जो कि आरमूल का विकसित पुनर्गठित रूप है, तो इसने 3 योजनाओं को एक साथ शुरू की हैं। कौन कौन सी? समर्थ, सक्षम और राजकीय। समर्थ, सक्षम और राजकीय। इसमें ये समर्थ और सक्षम है, ये तो नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था पहले से, उसका ही पुनर्गठित रूप है समर्थ और सक्षम। इसमें क्या होगा, जो 15 से और 45 वर्ष की एज की जो लाभार्थी हैं उनके लिए होगा। इसमें उनको रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो अपनी आजीविका चलाने के लिए उसमें किसी भी कार्य में दक्ष हो सकें, उससे संबंधित उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और सक्षम, इसमें भी 15 से 45 वर्ष एज लिमिट होगी उनकी, और इस तरह उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वो अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सकें। तो ये समर्थ और सक्षम प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं 3 फरवरी 2021। कौन सी योजना के तहत? राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के द्वारा, जो कि पहले चल रहा था नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसके अंतर्गत उसका ही पुनर्गठित रूप है ये समर्थ और सक्षम, जो कि 3 फरवरी 2021 से शुरू हुए हैं। और ये है राजकीय, जो कि 15 से 35 वर्ष के लिए है वैसे सामान्य रूप से, लेकिन जो जैसे महिला हैं, एकल महिला है और विशेष योगजन है, उनके लिए 15 वर्ष की छूट है इसमें राजकीय में। ये समर्थ तो बिल्कुल निःशुल्क इसमें पंजीकरण होगा, और ये सक्षम है, इसमें 200 रुपये पंजीकरण शुल्क रखा गया है। और ये राजकीय है, इसमें जो 36 सेक्टर है उसके 328 कोर्स हैं, उनके इससे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा राजकीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का शुरू कब से की गई थी? तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना ये 7 नवंबर 2019 से शुरू की गई थी, युवाओं को कौशल से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए ही। तो 7 नवंबर 2019 में शुरू की गई थी, और इसमें जो टोटल कोर्स हैं वो है 45 कोर्स हैं, 45 कोर्स हैं, और
इन कोर्सों में, और जो आयु रखी गई है वो रखी गई है 17 से 30 वर्ष। और किन के लिए है? ये उन छात्रों के लिए है जो रेगुलर किसी भी जो कॉलेज है उसमें रेगुलर पढ़ते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र हैं उनके लिए है। और स्नातक में कौन कौन से छात्र इसके लाभार्थी होंगे? जो सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। और स्नातकोत्तर में जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों के छात्र इसमें शामिल होंगे, जो रेगुलर जिनका एडमिशन है उन्हीं के लिए ये मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना उनके लिए ही है। 7 नवंबर 2019 से शुरू की गई थी। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री, जो कि केंद्र सरकार के, ये राज्य सरकार के है, और केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 15 जुलाई 2015 को। उस समय जब पहली बार 15 जुलाई को विश्व कौशल युवा दिवस मनाया गया था, उस समय ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी 15 जुलाई 2015 को। इसमें पहले चरण में 15 से 45 वर्ष के लोगों को इसमें शामिल किया गया था, और दूसरा चरण इसका शुरू हुआ था 2016 में। इसमें 41,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था। और तीसरा चरण स्टार्ट हुआ था 15 जनवरी 2021 को, जिसमें 8 लाख को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत 9 नवंबर 2016 को की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, और जो युवा हैं उनको कौशल प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है, प्रधानमंत्री युवा योजना की 9 नवंबर 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रेयांश योजना किससे संबंधित है? जो ये श्रेयांश योजना है ये किससे संबंधित है? तो ये उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को कौशल युक्त करने के लिए ये श्रेयांश योजना शुरू की गई है, जो कि 27 फरवरी 2019 से शुरू की गई है। जो हायर एजुकेटेड युवा हैं उनको कौशल से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए ये श्रेयांश योजना शुरू की गई है 27 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री कौशल ऋण अनुदान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो मुख्यमंत्री कौशल ऋण अनुदान योजना है ये किसान और जो युवा हैं उनके लिए, जो प्रदेश के किसान और युवा हैं उनके लिए ये मुख्यमंत्री कौशल ऋण अनुदान योजना शुरू की गई है। और इसका जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है वो जो युवा हैं उनको अपने पैरों पर खड़ा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और 1 जनवरी 2017 से ये शुरू की गई है मुख्यमंत्री कौशल अनुदान योजना। और इस योजना के तहत जो युवा हैं उनको उच्च गुणवत्ता की कौशल जो प्रशिक्षण है वो प्रदान करने के 1 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिस पर जो राज्य सरकार है वो 4 से और 6% तक ब्याज अनुदान देगी उनको, मुख्यमंत्री कौशल ऋण अनुदान योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब लागू की गई थी? तो ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नाम से तो 1 फरवरी 2019 को हुई थी। पहले जो अक्षत योजना चलती थी उसका ये पुनर्गठित रूप है। जो पहले 1 जुलाई 2007 से जो अक्षत योजना शुरू की गई थी, बेरोजगारी भत्ते दिया जाता है जिसमें, तो उससे संबंधित है। बाद में जो अक्षत योजना है उसका नाम बदल दिया गया था, अक्षत कौशल योजना कर दिया गया था 2009 में। 1 अक्टूबर 2009 में जो लागू की गई थी, तो उसमें क्या था कि पुरुषों को तो 500 रुपये दिए जाते थे और महिलाओं को उसमें 600 प्रति माह दिए जाते थे, विशेष योगजन और जो महिला होती थी उनको। लेकिन 1 अप्रैल 2017 से इसमें थोड़ी वृद्धि हो गई थी। इसमें जो पैसे जो पुरुष को 500 दिए जाते थे उसमें उसके स्थान पर 650 दिए जाने लग गए थे, और जो महिला और विशेष योगजन हैं उनको 750 रुपये दिए जाने लग गए थे इसमें। लेकिन अब जो 1 फरवरी 2019 में जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसमें 3,000 तो पुरुषों को दिए जाते थे और 3,500 महिलाओं को दिए जाते थे। लेकिन 1 फरवरी 2019 में जब ये शुरू हुई थी तब इस नाम से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इस नाम से। लेकिन अभी 1 जनवरी 2022 से जो 27/10/2021 की घोषणा के अनुसार जो ये घोषणा की गई थी कि जो 3,000 पुरुषों को दिए जाते हैं उसके स्थान पर तो 4,000 दिए जाएंगे, और जो महिला हैं उनको 4,500 रुपये दिए जाएंगे।
महिला और निःशक्तजन जो ट्रांसजेंडर वो होते हैं उनके लिए तो 4,500 रुपये दिए जाएंगे और पुरुषों के लिए 4,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 1 जनवरी 2022 से ये लाभ मिलेगा 4,000 पुरुषों को और 4,500 महिलाओं को, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत, और इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है जो ग्रामीण निर्धन युवा हैं उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई है। कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को, तो उसी दिवस के समय ये 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई है। किस उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जो निर्धन युवा हैं उनको कौशल से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो 2012 में ये रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसका आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोर योजना किससे संबंधित है? तो ये भोर योजना शुरू की गई है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये भोर योजना भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। जो भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्ति हैं, जो भीख मांगते हैं, उन लोगों के लिए ये भोर योजना शुरू की गई है। तो इसमें उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और प्रतिदिन उनके लिए 225 रुपये दिए जाएंगे। जो भिक्षावृत्ति करते हैं जो लोग, उनके लिए, और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जिससे वो अपनी आजीविका कमाने के लिए योग्य हो सकें, रोजगार प्राप्त कर सकें, उससे संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और 225 प्रतिदिन उनको वहीं हुई आवासीय जो प्रशिक्षण होगा इसमें भोर योजना के तहत उनको वहीं पर रहने के लिए भी व्यवस्थाएं होंगी और 225 प्रतिदिन उनको पैसे भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IM शक्ति निधि कौशल सामर्थ्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये IM शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना की शुरुआत 11 दिसंबर 2020 को हुई थी। 11 दिसंबर 2020 को। इसमें न्यूनतम जो आयु है वो 16 वर्ष है। 16 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको ये IM शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना इसका लाभ दिया जाएगा और ये शुरू हुई थी 11 दिसंबर 2020 को। जो IM महिला इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि योजना है उसके तहत ये योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकल्प योजना कब शुरू की गई थी? तो जो गुणवत्ता युवा हैं उनको गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण और जो बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण, बाजार में जिनकी प्रासंगिकता है ज़्यादा, वो जो ज़्यादा ही उनकी आवश्यकता है, ऐसे प्रशिक्षण देकर उनको अपनी आजीविका रोजगार के लिए तैयार करने के लिए इस तरह ये संकल्प योजना शुरू की गई है। 19 जनवरी 2018 को विश्व बैंक के द्वारा पोषित योजना है ये संकल्प योजना। तो आपको हमारे ये करंट जीके से संबंधित प्रश्न हैं जो कि हमारा टॉपिक दिया गया है वो कौशल विकास कार्यक्रम। अगर ये सीरीज अच्छी लग रही हो प्रश्नोत्तरी की तो आप फीडबैक अवश्य दें, और अगर आपको जो अच्छा लग रहा है तो अच्छा भी कमेंट कर सकते हैं आप, और अगर अच्छी नहीं लग रही है क्लास तो आप इस तरह बता सकते हैं। धन्यवाद। पिछले RPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं पिछले सालों में उनसे संबंधित प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान ILDC कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो ये राजस्थान ने कौशल विकास से संबंधित जो यूनिवर्सिटी राजस्थान में स्थापित की हैं, 2, एक राजकीय है और एक निजी है। तो वो कहाँ पर हैं? जयपुर में। एक तो बगरू में है राजस्थान, बगरू जयपुर जो कि निजी है, और दूसरी जामडोली जयपुर में है जो कि राजकीय है। 2 स्थापित किए हैं 2017 में। 2015 में इनका प्रस्ताव किया गया था तो वो पारित हो गया। तो अब ये 2 यूनिवर्सिटी हैं राजस्थान में जो कि देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी ये राजकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉकडाउन में जिन श्रमिकों ने रोजगार खो दिया है उन्हें काम दिलाने में सहायता प्रदान करने के लिए उद्योगों को श्रमिक उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल प्रारंभ किया है जिसका नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम हमने देखा था राजस्थान कौशल पोर्टल है जो कि जून 2020 में शुरू किया गया था राजस्थान सरकार ने। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत शिक्षित
बेरोजगार पुरुषों युवाओं के लिए बेरोजगार भत्ते को संशोधित कर फरवरी 2019 से प्रभावी कर दिया गया है, जो कि है। तो पहले जो अक्षत योजना चलती थी जिसमें 500 रुपये पुरुषों को और 600 रुपये महिलाओं को और विशेष योगजन को दिए जाते थे, तो उसी योजना का पुनर्गठित जो रूप है, जो कि 2019 में फरवरी 2019 में शुरू हुआ था, तो उसमें ये HM 2021 में आया है। ये क्वेश्चन जो HM की एग्ज़ाम हुई थी 2021 में, तो उस समय तक तो ये 3000 था। तो इसमें दे रखा है पुरुष पात्र लाभार्थी 3000 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा। तो उस समय तक तो ये 3000 था, लेकिन 1 जनवरी 2022 से इसमें संशोधन हो गए थे 2021 में। तो इसमें 1 जनवरी 2022 से ये पुरुषों को तो 4000 रुपये दिए जाएंगे और महिलाओं को 4.5, महिला और विशेष योगजन हैं उनके लिए 4500 रुपये दिए जाएंगे। तो अब ये उस समय तो 21 में जो पेपर हुआ था उसके लिए तो ठीक है, ये 3000 रुपये पुरुषों के लिए, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब पुरुष लाभार्थियों के लिए 4000 रुपये और महिलाओं के लिए 4500। तो ये पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से संबंधित है। तो ये 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई थी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो कि हमने ये ऊपर देखी है। तो इसका संबंध है तो किससे है? कौशल विकास से, युवाओं के लिए लोन स्कीम से, कंप्यूटर ट्रेनिंग से, बेरोजगारी भत्ता से। तो ये बेरोजगारी भत्ता से संबंधित है, जिसमें पुरुषों को 4000 रुपये दिए जाते हैं और महिलाओं को 4500, महिला और विशेष योगजन को, जो कि 1 जनवरी 2022 से दिए जाएंगे। ये 4000, पहले 3000 दिए जाते थे 19-20 में, 21 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान में अक्षत योजना किस वर्ग को वित्तीय सहयोग प्रदान करने से संबंधित है? तो ये बेरोजगार युवाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को और विशेष योगजन को, विधवा महिलाओं को। तो ये जो अक्षत योजना है ये बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई थी। अक्षत योजना। राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो जैव विविधता, पहला जैव विविधता संरक्षण, इसको उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को, ग्रामीण विद्युतीकरण को, सामाजिक वानिकी को। तो उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने वाला, लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है राजस्थान, जिसने कि 2 यूनिवर्सिटी भी स्थापित की हैं राजस्थान, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GK वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, जो कि ग्रामीण जो युवा हैं निर्धन, उनको कौशल प्रदान करके रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई है 2014 में। सितंबर 2014 में जो ग्रामोदय दिवस मनाया जाता है उसके अवसर पर। तो पहला है ऑप्शन है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना और रोजगार के लिए उन्हें उपकरणों की किट प्रदान करना। तो किट प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है। ग्रामीण निर्धन युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और कार्य उपलब्ध करवाना, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण जो निर्धन युवा हैं उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और कार्य उपलब्ध करवाने के उद्देश्य ये इसकी स्थापना की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में, सितंबर 2014 में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शुरू की गई है, जो कि 7 नवंबर 2019 को की गई थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 7 नवंबर 2019 को, ये सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह श्रम रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। तो ये फ्लैगशिप स्कीम नहीं है। फ्लैगशिप स्कीम क्या होती है कि एक योजना होती है, उसके अंतर्गत जो बेहतर उनको एक ही छत के नीचे सभी योजनाओं को उसी स्कीम के अंतर्गत लाया जाता है। तो इस तरह की योजना नहीं है। दूसरी है यह अन्य योजनाओं के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगी। तो ये भी है इसका। और यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल में योग्यता ढांचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। तो ये दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। ये फ्लैगशिप योजना नहीं है, तो दूसरा और तीसरा सही है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो राजस्थान में आजीविका मिशन जो कि आर मूल के नाम से सितंबर 2004 में स्थापना हुई थी। बाद में इसको राजस्थान कौशल और आजीविका निगम नाम दिया गया था। तो ये सितंबर 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQE के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा सही है। तो NSQE के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये केवल नहीं होगा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं वो शिक्षा सक्षमता का प्रमाण पत्र। तो ये पहला गलत हो जाएगा। NSQE के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। तो ये सही है, प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य एक दूसरे का संचरण करेगा। ये तो ये दूसरा, केवल दूसरा सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल वर्धन हेतु सरकार 2019 में प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसका नाम वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो इसके युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल वर्धन हेतु फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है। तो वो है श्रेयांश योजना। जो कि युवा हैं उनको प्रशिक्षण, जो उच्च शिक्षा प्राप्त युवा हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ये योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, श्रेयांश योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना 2011 के तहत निम्न में से कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है। तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जो कि 2011 में शुरू हुई थी, उसके तहत कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना 2012 ये भी है इसमें सम्मिलित, और PPL रोजगार योजना 2012 ये भी इसमें सम्मिलित है। रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार परक जो कि अब वर्तमान में इसको क्युक में, राज्य क्युक में पुनर्गठित कर दिया गया है। रोजगार परक जो योजना पहले कौशल प्रशिक्षण चल रहा था उसको राज्य क्युक में शुरू कर दिया गया है 3 फरवरी 2021 से। तो ये भी है इसके तहत, लेकिन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये इसके अंतर्गत नहीं आती कौशल की से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था। तो कौन सा कार्यक्रम है जो कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि जो कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण से कार्यक्रम है इनको रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया था वर्ष 2012 में, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। धन्यवाद।